जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे कि संसार में जो भी कोई जन्म लेता है उसको मरना तो तय है, लेकिन ऐसे कुछ करिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। वहीं आज के कंडीशन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के देश के संसद भवन के अंदर और बाहर इनके नाम को लेकर के घमसान मचा हुआ है। उन्हें ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग इनको अपनाने के लिए पड़े हैं। जानकारी है कि जब देश के उत्थान के लिए इनके द्वारा प्रयास किया गया तो इनके साथ बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को भी इस देश में कोई आलोचना करता है, कोई अपनाता है, कोई तारीफ करता है। वहीं अगर देखा जाए कि जवाहरलाल नेहरू जी के भी बारे में, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, इनके बारे में कोई जो है कि अपनाता है, कोई आलोचना करता है, कोई जो है तारीफ करता है। लेकिन जब वही बात सामने आती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, तो ये सब लोग बोलते हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं। इनके बारे में कोई कटाक्ष, कोई नो कमेंट। ऐसा क्यों? तो इन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो रही बात कि वीडियो पर आप नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक छोटा सा परिवार में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव सन छावनी में, जो है कि 14 अप्रैल 1891। इन्होंने देश को हर एक डिग्री प्राप्त की, शायद किसी के पास हो। जब 1924 में जब लंदन से भारत वापसी की तो इन्होंने देखा कि जो निचले वर्ग के लोग हैं ये जीवन में कभी उत्थान नहीं करेंगे। तो इनके उत्थान के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया। अपने पढ़ाई के बल पे समझ सकते हैं कि 1927 में इन्होंने अपने पढ़ाई के बल पे, जब अंग्रेजी हुकूमत मतलब अंग्रेजी शासन काल में, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बना और उसी कॉलेज में 1935 में प्रधानाचार्य बने। और जो है कि देश के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए प्रधानाचार्य का पद त्याग दिए 1938 में। यहाँ तो सही है। सबसे मेन कंडीशन ये आती है कि जब आपको जानकारी है कि पूरे विश्व में 1939 से लेकर 1945 तक विश्व युद्ध चला, तो इस कंडीशन में आपको जानकारी है कि महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, नारा लगाया गया कि करो या मरो का। महात्मा गांधी नारा दिए। तो इस कंडीशन में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से देश के जो कि पूर्वी छोर यानी नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रमण की। तो उस कंडीशन में अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आपके देश पे ज़्यादा दिन हम राज नहीं कर सकते हैं, आज़ादी हम देंगे तो अपना एक नियम कानून, एक संविधान बनाइए, तब जा कर के हम आज़ादी देंगे। सबके मुंह पर फेफड़ी पड़ गई कि अब होगा तो क्या होगा। तो रही बात कि आपको जानकारी है कि भाई 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान का लिखितम प्रथम 46 से शुरू हो गया। क्योंकि आपको जानकारी है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 2 दिन बाद यानी जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। लेकिन वही 2 दिन बाद जब संविधान का स्वरूप यानी प्रस्तावना देखा गया कि संविधान तो होगा कैसे, इसका नियम क्या रहेंगे, क्या इसमें रखे जाएंगे, क्या हटाए जाएंगे, तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये प्रस्तावना हुआ। लेकिन जब बात वहीं सामने आती है कि पारूल समिति के अध्यक्ष के रूप में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, तो इन्होंने ये कर दिखाया कि आज के डेट में संविधान का भगवान कहे जाते हैं। तो रही बात कि संविधान का लिखितम प्रस्ताव जो है कि स्वतंत्रता, समानता, एकजुटता के मध्य रखते हुए संविधान को लिखा गया। वो देश के हर एक देश के संविधान से कुछ मंगाया गया, कुछ रखा गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ निकाला गया। तब जाकर के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगे। इसमें जो है कि 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद जो है कि सम्मिलित करने के बाद जो है कि 24 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। वहीं जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वही संविधान है देश को लोकतंत्र को चलाता है। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक जो है कि होता है चौथा में मीडिया। विधायिका काम है किसी प्रकार का बिल या कानून बनाना, कार्यपालिका काम है उसको लागू करना, और वहीं न्यायपालिका काम है कि जो भी बिल कानून बना है क्या ये संविधान के स्वरूप है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको विलोकन करना, ये न्यायपालिका काम है। इन्हें जो है कि बात है जो सांसद के अंदर हैं, सांसद के बाहर हैं, ये सब जनता के बीच पहुंचाने का कार्य जो मीडिया है, इसको चौथा स्तंभ कहा गया है। तो यही संविधान है जो आपको बोलने का, रहने का, चलने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का जो है कि मौलिक अधिकार देता है। ये संविधान है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो इसलिए आज के डेट में इनके खिलाफ कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, सब अपनाने के चक्कर में लगे हैं। क्योंकि इस देश में जो जन्म लेता है मरता है, लेकिन ये कुछ ऐसा करिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए, आलोचना करता है, कोई तारीफ करता है, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आती है, तो अम्बेडकर की बात आती है तो सब हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। तो रही बात कि जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो है कि संविधान के नियमों को पालन करते रहिए। जय हिंद।